हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपीपी एग्ज़ाम्स 23 अगस्त सन 2024 के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका एनालिसिस करूंगा। पेपर सीरीज़ की बात करें तो DZU 24 है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये इसमें सिर्फ आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन और सीधा आंसर। ठीक है, यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चन का जिक्र करें हम तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, P इंटू क्यू माइनस जे प्लस यम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में आर ए यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, अगला चित्र चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखता है। तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सादृश्य पूरा कीजिए, यानी जो दिया गया है 145, 15 की पावर 4 और यहाँ पर दिया गया 532, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 52 की पावर 3 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें लुप्त संख्या जो है 20, 35, 60, 105, 190 दिया है, तो अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा 355 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। वह अब दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो छठे का आंसर की बात करेंगे तो 50 मीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साइकिल चालक बालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये जो साइकिल चालक है ये उत्तर की दिशा में जा रहा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8वें क्वेश्चन में ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सेंसेक्स डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर का। एक निश्चित कोड में यदि इतने को ये लिखा जाए तो इतने को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, 9 की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा 266। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और जो पहले आता है उसे चुनिए। जो पहले आएगा उसी को चुनना है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, हैंडवर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11th, तो इसमें दिया गया है दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए, जहां प्लस इंटू को दर्शाता है, इंटू माइनस को दर्शाता है, माइनस डिवाइड को दर्शाता है और डिवाइड प्लस को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 8। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है। इसके सीधे आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें सी हो जाएगा 17.65%। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच के संबंध को अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि अक्षरों का क्रम AFKP है तो अगला क्या आएगा? तो अगला क्या आएगा यही हमको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा U, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखें। उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म को साझा किया गया है। तो यहाँ पर 15 नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा 139:153। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और 16 की बात करेंगे, श्रृंखला पूरी कीजिए, यानी यहाँ पर दिया 2, 6, 12, 20, 30 और 42। ऑप्शन में दिया है 51, 56, 49 और 65। तो इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा 56, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें 17 नंबर की बात करेंगे। सिर गुफा में है जैसे मकड़ी, यानी सिर गुफा में रहता है तो मकड़ी कहाँ रहेगी? जाला में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन में जो ये चार्ट दिया गया है इसमें सीधा आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 12। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? दी गई आकृतियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृतियों में वह विकल्प चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में दिए गए पैटर्न को बनाए रखता हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवा से निवृत्त, यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है, इसको भी छोड़ कर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 21 की बात करेंगे। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। तो इसका 120% यदि हम ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा 121 का 0.6%, या ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22 की बात करेंगे। एक व्यापारी ने 25% लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य 16% की छूट भी दी। उसका वास्तविक लाभ कितना है? यानी इसका वास्तविक लाभ हमें बताना है, तो इसका वास्तविक लाभ हो जाएगा 5%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 पारियों की बल्लेबाजी औसत 40 रन है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन से अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 रन है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या होगा? इसका न्यूनतम स्कोर 18 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है और उसे नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि दोगुना होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था? यानी उसका क्रय मूल्य बताना है, तो उसका क्रय मूल्य 500 रुपये था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25 की बात करेंगे तो 285 दिया है, 510 दिया है और 1440 का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। इसमें महत्तम समापवर्तक जो है 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 की बात करते हैं। 26 यानी 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का यहाँ पर HCF पूछ रहा है, ठीक है, तो 1/60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों के छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे? तो 27 में ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 थे। 28 नंबर की बात करते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है? यानी नाव की गति पूछ रहा है, तो यहाँ 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 29 की बात करते हैं। एक व्यक्ति शांति जल में 22/1/2 किलोमीटर घंटे में तय करता है। यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ समय का दुगुना धारा की गति क्या है? यानी धारा की गति पूछ रहा है, तो 29 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7/1/2 क्या हो जाएगा? 7/1/2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 एक निर्माता एक विशेष घटक में 2000 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों का अस्वीकार कर दिया गया था तो निर्माता को कितना नुकसान होगा? 30 की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 26,000। आगे बात करते हैं। 31 की बात करते हैं। एक कार को 6,400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या है? तो कार की क्रय मूल्य की बात करें तो 8,000, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 32 की बात करें। एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी? 32 में बात करें तो उधार ली गई राशि 3,280, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 की बात करते हैं। सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया। बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये शेष कार्य जो है 5 से 1/3 दिन में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 की बात करें। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद छोड़ दिया था? यानी ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया था? इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, 26। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 35।
35 की बात करते हैं, एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत में 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की बात करें, क्रमशः 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम की दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो? 36 में रेशियो पूछ रहा है तो 2:13 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 37 की बात करें, 37 में क्या कह रहा है? ए और बी की गति, 37 क्या कर, ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दुगुनी गति से चलता हो तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 22.5 मिनट यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 38 की, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि दर प्रतिशत पर 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 38 में अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाए 12.5 यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आंसर से मतलब रखिए बस। 39 अनुक्रम में अगला क्या आता है? यानी ए दिया है, सी दिया है, ई दिया है और जी दिया है, इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आई आएगा यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 40 की, तो एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर होता है। प्रदर्शन कार्ड में 38E और के दिखाते हैं हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किन कार्डों को पलटना चाहिए। तो हम किस कार्ड को पलटेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 8 और ई को। ठीक है, अगर 41 की बात करें तो एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ और हैं, तो बी सी का बेटा है सी, लेकिन सी बी की माँ नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़ा है, ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो यहाँ महिला सदस्यों की संख्या पूछा है, तो महिला सदस्य इसमें 2 हैं यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 की बात करेंगे, यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है तो 10 आमों की कीमत क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 150 यानी 150 रुपये, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 की बात करेंगे। 43 कुछ छात्र यात्रा पर गए, खर्च की जाने वाली कुल संयोजित राशि 96 थी, हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपये अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? तो जो यात्रा में लोग थे उसमें 12 लोगों की संख्या थी वो 12 थी यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 देखेंगे। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि एक अक्षर समूह अलग है। विषय अक्षर समूह चुनिए। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बात करेंगे तो ये दिया है बी डी एफ एच यानी ए, और बी की बात करें तो बी की दिया है पी आर टी वी, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा ओ क्यू आर टी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहली आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों को आकृति बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 46 एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है? तो वो जो है उसकी माँ है यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सादृश्य पूरा कीजिए, यानी कैमरा फोटोग्राफर तो माइक्रोस्कोप किसके लिए होता है? माइक्रोस्कोप होता है बायोलॉजिकल छोटी चीज़ों को देखने के लिए यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं? यानी डॉल्फिन और व्हेल जो है समान कैसे हैं? दोनों मछली ये गलत हो जाएगा, दोनों अंडे देते हैं गलत हो जाएगा, दोनों हवा में सांस लेते हैं यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 की बात करें तो 49 में कह रहा है यदि आपके पास एक नियमित चतुर्भुज पेंटागन प्रिज्म है और आप इसे आधारों के समानांतर काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट किस आकार का होगा? पंचभुज, पेंटागन, आयतन, वर्ग और खष्टभुज। इसमें हो जाएगा पंचभुज पेंटागन यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
50 की बात करते हैं तो यहाँ विषम ज्ञात करना है, तो हमें विषम ज्ञात करना है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी विषम ज्ञात करना है 51 में, तो 51 में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 की बात करेंगे, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो यहाँ आयतों की संख्या हमें बताना है, तो आयतों की संख्या क्या है 15, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 53 की बात करें तो दिए गए चित्र में त्रिभुजों यानी ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करना है, इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज 16 है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 की बात करेंगे, दिए गए चित्रों में से वह चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा कर सके। यहाँ पर जो श्रृंखला पूरा कर रहा है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 55 की बात करें तो उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह से अन्य से भिन्न है, यानी जो भिन्न है उसी को हमें चूज करना है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 56 की बात करेंगे, श्रृंखला में 3, 5, 11, 29 और 83 दिया गया है, तो श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, इसमें अगली संख्या पूछ रहा है। 56 की बात करेंगे तो 56 245 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 55 की बात करें, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना 62 दिया है, 55 दिया है, 48 और 41। तो 57 की बात करें तो अगली संख्या 34 हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 58 की बात करें, आधी व्याधि शब्द युग में आधी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, यानी जो आधी और व्याधि दिया है इसमें आधी का अर्थ पूछ रहा है, तो आधी का अर्थ क्या होगा यही बताना है, तो ये होगा मानसिक कष्ट। क्या होगा, मानसिक कष्ट, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 59 की बात करते हैं, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 59 की बात करेंगे तो यहाँ उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, निर्वासित शब्द जो दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है 60 में, तो इसमें इत प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 61 की बात करेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है, 61 में पूछ रहा है धर्म का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, गुण। क्या करेक्ट हो जाएगा, बी गुण। और 62 की बात करेंगे, 62 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यहाँ 62 की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया था श्रीकांत वर्मा को। किसको दिया गया था, श्रीकांत वर्मा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 63 की बात करें तो 63 में निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द हो जाएगा सुंदर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 64 की बात करें तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते 65 की बात करते हैं, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंगारे बरसना का मुहावरे का सही अर्थ होता है कड़ी धूप होना। ठीक है, कड़ी धूप में लोग चलते हैं, कहते हैं अंगारा बरस रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 66 की बात करेंगे, त वर्ग में ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसमें ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 67 की बात करें, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अपव्यय है, 67 कौन सा अपव्यय पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा कारण वाचक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 68 की बात करें, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, घर का रहस्य, तो इसको हम कह सकते हैं घर का वेदी लंका ढाए, यानी ऑप्शन बी। इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। 69 की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा समाप्ति और बाधा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 70 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी जो वाक्य दिया गया है इसमें शुद्ध रूप का चयन करना है। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं गाने का अभ्यास, गाने का हमेशा अभ्यास किया जाता है। 71 की बात करें, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है, अभय मीन्स क्या होता है, अभय मीन्स होता है निर्भय, अभय मीन्स क्या होता है निर्भय, और उभय मीन्स क्या होता है दोनों, यानी कामन। ठीक है, आगे देखेंगे 72 की बात करेंगे तो कानन का पर्यायवाची शब्द, कानन का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अरण्य भी होगा और वन भी होगा। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन है, यानी इसका नंबर सबको मिलने वाला है, उम्मीद यही है। ठीक है, 73 की बात करेंगे, कृत्याकृत में समास है, कृत्याकृत में समास क्या है,
इसको हमें देखना है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहाँ है? सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तवाच्य का प्रयोग, कर्तवाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 75 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? ठीक है, ये अल्प विराम है, ये अल्प विराम है, अर्ध विराम यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 76 की बात करें तो दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विदुर, विदुर का स्त्रीलिंग, विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? निम्नलिखित में से विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधवा, क्या होगा? विधवा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 77 की बात करें, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। उचित, तुम कब आओगे यानी प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? चुपचाप, खर्च, निपट और मात्र, तो इसमें हो जाएगा निपट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 69 की बात करते हैं तो यहाँ दिया अव्यय कितने, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय कितने भेद होते हैं? 4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा मूर्धा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 81 की बात करें, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दवाई का बहुवचन रूप, तो इसका हो जाएगा बी, दवाइयाँ। ठीक है, ये वाला नहीं मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए 82 की बात करें, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें जो है अलंकार पूछा है, तो अलंकार की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा विभावना अलंकार, क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 82 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 84 की बात करें तो अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या हो जाएगा? बी, जानकार। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 85, चीफ की दावत, चीफ की दावत कहानी की रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत के रचनाकार हैं भीष्म साहनी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 86 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छाटिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छाटना है, तो इसमें आहार पुल्लिंग हो जाएगा और बाकी सब स्त्रीलिंग। ठीक है, 87 की बात करेंगे, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है। ठीक है, किसके लिए? माघ और फागुन के लिए, तो माघ और फागुन के लिए शब्द जो है वो शिशिर होता है, शिशिर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? 88 की बात करें तो अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? अंधेरी नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह, अन्याय जहां न्याय ना हो, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। 89 की बात करें तो कांति और क्लांति शब्द का युग्म जो सही अर्थ है उसका क्या है? उसमें होगा चमक और थकावट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा 90 की बात करते हैं। 90 में देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, देशभक्तिपूर्ण। 91 की बात करेंगे, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना, यानी ऑप्शन डी। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, जो सही शीर्षक है वो क्या हो सकता है? झांसी की रानी। यहाँ देखेंगे इस कविता का कवियत्री का नाम है, कवियत्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 94 की बात करते हैं, इस कविता में प्रयोग किया गया रस, यानी जो कविता है इसमें कौन सा रस प्रयोग किया गया है? इसमें हो जाएगा वीर रस, क्या हो जाएगा? वीर रस। और यहाँ पर बात करते हैं 95 में आप यहाँ दिया है 13, 17, 23, 27 और 29, और यहाँ पर जो है ये भिन्न पूछा है, तो भिन्न ऑप्शन ए 27 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है? यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात करते हैं 97 की बात करते हैं। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 मीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 मीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी गति औसत क्या है? तो 98 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 99। यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को काफ़ी पसंद है और 20 को चाय और काफ़ी दोनों पसंद है, तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं? तो सिर्फ ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 100 की बात करते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी। यह किसकी तस्वीर है? जो तस्वीर है वो किसकी है? तस्वीर उसके बेटे की है। किसकी है? बेटे की, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेटे की। 101 की बात करेंगे। रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, 20 किलोमीटर चलती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर चली। वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूम गई और सीधे चली। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो यानी किस दिशा में चल रही? तो वो चल रही उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक कोडिंग वाला है तो इसके सीधे आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर सीधा सी हो जाएगा, ZTMWNZ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर की बात करते हैं। श्रृंखला को पूरा करना है, यानी यहाँ दिया है 15, 36, 63, 96। तो अगली संख्या क्या होगी वही हमें देखना है। तो अगली संख्या हो जाएगी 135, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 104 की बात करते हैं। विषम युग्म ज्ञात कीजिए। विषम युग्म ज्ञात करना है, दिया है भेड़ मेमना। ठीक है, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। गाय बछड़ा, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। ठीक है, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। कछुआ के बच्चे टर्वन नहीं, कुर्म नहीं कहते, यानी विषम जो है उससी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 105। दिए गए विकल्पों में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो दिए गए विकल्पों के समान है। प्रक्षेप और प्रक्षेप पथ क्या है? प्रक्षेप और प्रक्षेप पथ, इसका मतलब है उपग्रह और कक्षा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 105 में, ऑप्शन ए। 106 की बात करेंगे। ये परिवार में 5 सदस्य PQRST P हैं। P और Q एक विवाहित जोड़ा है। Q महिला सदस्य है। PR का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी यस है। T यस की माँ है। Q T से कैसे संबंधित है? यानी जो Q है वो T से कैसे संबंधित है? तो Q जो है वो T की बहू है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 107 नंबर की बात करेंगे। तो दिए गए प्रश्नों में चिन्ह के बाईं ओर अक्षरों के 2 सेट हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अक्षरों के तीसरे सेट और उसके अंतर्गत 4 विकल्पों में से एक के बीच भी यही संबंध बताता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी पर जो यहाँ पर ये दिया गया है इसी के आधार पर हमें आंसर देना है। तो सीधा आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, रिंग्स। 108 की बात करेंगे। एक्स वाई के पूर्व में है, जो पी के पूर्व में है। जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है। जेड की किस दिशा में पी है? यानी जो जेड है वो पी की किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि असमान संख्या ज्ञात कीजिए। असमान संख्या, यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें जो असमान है उसी को हमें छांटना है। तो इसमें असमान हो जाएगा ऑप्शन डी, 57 और 45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ निम्नलिखित पाई चार्ट दिया गया है, तो पाई चार्ट में सीधा आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, 50 रुपए। 111 की बात करते हैं। 111 में कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसी के अनुसार हमें उत्तर देना है और उत्तर में यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डी और वाई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर की बात करते हैं। 112 में क्या कह रहा है? यदि आप शब्द, ये शब्द दिए हैं के 1, 5, 6 और 8 के अक्षरों का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं, उस शब्द का चौथा अक्षर होगा। ठीक
ठीक है, उसका चौथा अक्षर जो होगा उसको हमें बताना है, तो उसका चौथा अक्षर यम हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 113 की, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य क्या है? ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? तो हरियाणा का, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो केरल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 114 की बात करें तो 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया है। तो जो इंस्टाग्राम है उसका कौन सा स्थान दिया गया है? तो उसका स्थान जो है वो चौथा दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? 115 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? शेर, जेब्रा, मेढक और केचुआ। तो इसमें ऑप्शन शेर तो होगा नहीं, जेब्रा तो होगा नहीं, तो केचुआ भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मेढक। यहाँ पर देखेंगे 117 जनसंख्या का यहाँ घनत्व दिया गया है। इसके सीधे आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 119 की बात करें तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो 119 में बात करें तो बारदौली का जो नेतृत्व था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 120 की बात करते हैं। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी किसे दिया गया था? तो ये दिया गया सलमान रुश्दी को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सलमान रुश्दी। आगे बढ़ते हैं, 121 की बात करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 79 यानी 19वां संशोधन। ठीक है, 19वां यानी 1 संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मणिपुर। 123 की बात करते हैं। प्रस्तावना या उद्देश्य में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? संप्रभुता, न्याय, बंधुता और समता। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आप बताइए? इसमें ऑप्शन हो जाएगा संप्रभुता, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषण का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 10। इसमें अनुच्छेद 14 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? 125 एनपीए का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका होगा गैर निष्पादित परिसंपत्ति, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? शेरा नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो ललितपुर में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 127 की बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आजाद की है, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 128 सन 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे 98.96%, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 129 नंबर की, तो 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया था, यानी जो विश्व सम्मेलन हुआ था वो हुआ था वियना में, यानी वियना घोषणा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 130 की बात करते हैं। 130 में देखेंगे तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 131 की बात करें। अर्जुन पुरस्कार किस कार्य क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेल के लिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 132 में यहाँ पर देखिए स्पेस दिया है, फिर लिखा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो फिल्टर कौन करता है? फायरबॉक्स, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
133 की बात करें, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रणनीति उपयोग के लिए क्या शब्द हैं? यानी जो इसके लिए जो शब्द है सामाजिक माध्यमिक विपणन। क्या है सामाजिक माध्यम विपणन? यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 133 में डी। 134 की बात करें, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल जो है वो भूपेश हजारिका सेतु, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? 136, वो अगस्त 1998 में, अगस्त 1998, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुधार सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? 137 की बात करें तो 137 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 138, तो वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। आगे बात करते हैं, वैश्विक आतंकवाद। क्या वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? यहाँ पर जो संगठन दिया गया है उसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, UNCCT। आगे बात करते हैं, दूध उत्पादन, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है? तो ये GST दर जो है उसमें 5% है। चंद्रमा पर नासा में मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो सन 2024-25 तक होने की संभावना है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए आर्टेमिस और अपोलो रिगन्स, और यहाँ पर दिया गया है ओरियन और दिया है लूनर गेटवे। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें आर्टेमिस होना चाहिए, आर्टेमिस लिखा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 143 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रोग्राम प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से व्यवहारार्थ प्रदर्शित करना है? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जून सन 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो इसमें राहुल गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा अमीर खुसरो की है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करती है। 147 की बात करें तो भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रस्तुत किया जाता है? यानी भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? कर, तो GST जो है वो क्या देता है? GST अक्षय ऊर्जा और उपयोग। एक मिनट, भारतीय GST सेवा कर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 148, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? जो शिक्षा का अधिकार है, यानी जो निम्नलिखित में बुनियादी शिक्षा है उसका विचार प्रतिपादित कौन किया था? तो उसका विचार जो है महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 149 की बात करते हैं, 149 में भारत में सन 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? वैसे मसालों के लिए केरल माना जाता है, लेकिन 20-21 की बात करें तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश त्योहार के रूप में जाना जाता है? प्रकाश यानी दीपावली। ठीक है, ये रहा 150 क्वेश्चन, और हमें आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए फिर सेवा का अवसर प्रदान कर सकें। थैंक यू सो मच, आई लव यू।